हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के समक्ष में लेके आया हूं नया टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होता है, इसका बेसिकली मोशन क्या होता है, हर एक चार्ज पार्टिकल का डिफरेंट कंडीशन है। बहुत अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं आप लोग। फटाक से फुर्ती में पेन और नोटबुक लेके हर बार की तरह इधर आ जाइए। चलें स्टार्ट करते हैं अपन आगे का टॉपिक। आ जाए समझते हैं कि हमारे पास में है क्या। पहले हमारे पास में पहला, मेरे साथ में आप लोग हेडिंग लिखेंगे, अ charged particle is moving to the parallel of magnetic field। क्लियर है क्या बोला? अच्छा, अब समझें, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग टू द पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अगर मेरे पास में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ इस कदर दिया गया है, बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले कि हाँ जी बिल्कुल। अगर इसमें क्या है, कोई भी मेरे पास में आपका क्यू चार्ज पार्टिकल क्या है, आपकी किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपका मूव हो रहा है, मतलब ये क्या है, इसके पैरेलल मूव हो रहा है। अगर इसके पैरेलल मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में जो आपका जो थीटा जो होगा, इनके बीच का जो एंगल जो होगा, वो हमारे पास में क्या होगा बोले, आपका जीरो होगा या नहीं होगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल जीरो होगा। अगर ये एंगल अगर जीरो है इनके बीच का, इसका मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो आपका क्या होगा। मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास में क्या होता है बोले, आपका क्यू वी वी साइन थीटा होता है या नहीं होता बोले कि हाँ जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर साइन जीरो में रखूंगा, वैसे ही हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास में क्या आएगी बोले, आपकी जीरो आ जाएगी। और जीरो क्यों आएगी, समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल मूव कर रहा है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स अगर आपका जीरो लगेगा, तो जो चार्ज पार्टिकल जो अगर मूव करेगा, मतलब जो क्यू जो मूव करेगा, इसका पाथ जो होगा वो मेरे पास में पाथ कैसा हो जाएगा बोले, आपका स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपका वही होगा जिस फॉर्म में ही मूव हो रहा है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। क्लियर हो रही है बात क्या थी बोले कि हमारे पास में कैसा है, इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड पॉइंट। इसका बहुत अच्छा और समझने वाला पॉइंट है और बहुत लॉजिकल पॉइंट है, और इसी से अपन सीखेंगे कि हमारे पास में किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो है ना, जो पाथ जो होता है वो बेसिकली मेरे पास में किस कदर आता है जब मैं क्या करूँगा, परपेंडिकुलर मूव कराऊंगा। कैसे आ जाए, लेट अस जी, मैं पहले यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ में लिख सकते हैं क्या। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड को मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग भली बात समझ सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब समझें और सीखें कि अगर मेरे पास में कोई भी, अगर मेरे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब आपका जो चार्ज जो है वो आपका अगर ऐसे मूव हो रहा है, तो मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका क्या है, या तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास इधर हो सकता है, या मेरे पास में अंदर हो सकता है, या मेरे पास में क्या बाहर हो सकता है, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो इस पे कोई ना कोई फोर्स तो काम करेगा। तो मैं यहां से सबसे पहले इनिशियल जो पॉइंट है, वो एक बात समझ गया क्या, कि हमारे पास में जो थीटा जो होगा वो आपका 90 होगा, मतलब जो एंगल जो होगा किस किस में हमारे पास में V, और V में जो एंगल होगा वो आपके इधर कैसा होगा बोले, आपका 90 होगा। अगर एंगल 90 है, इसका मतलब क्या है कि इसका आप पाथ भी देख लेते हैं कि पाथ कैसा होगा। तो आ जाए समझे सीखें, बहुत अच्छा से एक सुंदर सा एक सुशील सा एक फिगर बना लेते हैं अपन। इधर आ जाए, लेट अस यू, मेरे पास में क्या है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस कदर, समझें और सीखें। अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास में ये है, लेट अस यू, मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल क्या है, आपका चार्ज पार्टिकल क्यू वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो सबसे पहले समझते हैं और सीखते हैं कि इसका पाथ कैसा होगा। लेट अस यू, तो आ जाइए राइट से अपन देखते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब करंट आपका इधर और मैग्नेट आपका अंदर, फोर्स ऊपर लगेगा नहीं लगेगा बोल रहे हैं। ठीक है ना। अगर फोर्स ऊपर लगेगा, मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल है कुछ ऐसे जा रहा था, वो कुछ आपका ऐसे जाएगा, मतलब समथिंग लाइक दिस।
अब देखें चार्ज पार्टिकल मेरे पास में क्या है आपका इधर मूव हो रहा है, मतलब आपका इधर मूव हो रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, फोर्स देखें इधर लगेगा नहीं लगेगा बोल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर फोर्स मेरे पास में अंदर लगेगा, मतलब ये आपका क्या है मैग्नेटिक फोर्स है, तो चार्ज पार्टिकल कुछ आपका ऐसे मूव हो जाएगा। और समझें जब चार्ज पार्टिकल आपका कुछ ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे लाइक दिस, ठीक ना, तो यहाँ पर देखें आपका चार्ज पार्टिकल ऊपर, फोर्स इधर लगेगा नहीं लगेगा बोले, तो ये चार्ज पार्टिकल आपका ऐसे आ जाएगा। देखिए समझते रहिए, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना, ठीक है ना। मतलब ये मेरे पास में फोर्स आपका किधर लग रहा है बोले आपका FM इधर अंदर लग रहा है, ठीक है ना। अभी इधर मूव हो रहा है, देखें फोर्स देखें किधर आपका अंदर लगेगा नहीं लगेगा बोले, हाँ जी बिल्कुल लगेगा अंदर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में आपका फोर्स किधर हो जाएगा, इधर लगेगा। देन ये आगे क्या होगा आपका जो मूव हो रहा है वो हमारे पास में कैसा मूव होगा आपका, कुछ ऐसे मूव हो जाएगा, ठीक ना। अब ये फोर्स इधर इधर भी अंदर, मतलब आपका ये फोर्स अंदर लगेगा, तो आपका कुछ समथिंग लाइक दिस आपका ये सर्कल में मूव कर जाएगा, ठीक ना। अगर ये सर्कल में मूव करेगा मतलब आपका जो चार्ज पार्टिकल जो है वो आपका किस फॉर्म में मूव कर रहा है बोले आपका सर्कल में मूव कर रहा है, मतलब आपका इस कदर। ये मेरे पास में आपका FM और ये मेरे पास में आपका FM, और चार्ज है तो इसके पास में कोई ना कोई मास होगा या नहीं होगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल मास होगा। अगर मास है तो समझें और सीखें कि मेरे को एक बात समझ आ गई क्या, कि हमेशा जो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर देखे काम कर रहा है। अगर कोई भी मास अगर है, अगर किसी भी सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा या नहीं करेगा बोल रहे हैं कि हमेशा करेगा। अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स अगर काम कर रहा है इसका मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में क्या है, अगर एक सर्कल में मूव कर रहा है ना ये अंदर आ रहा है ना ये बाहर जा रहा है, इसका मतलब एक बात समझ सकता हूं क्या, कि मेरे पास में जो सेंट्रीपिटल जो फोर्स जो होगा वो इक्वल होगा किसके बोले आपका मैग्नेटिक फोर्स के होगा या नहीं होगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले एक पॉइंट में यहां पे लिखना चाहूंगा क्या, अ चार्ज्ड पार्टिकल इज moves along the सर्कल पाथ। बात समझ आ रही है नहीं आ रही बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अगर ये अलोंग द सर्कल पाथ अगर मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो आ जाए समझें, एक बात समझें और सीखें, ठीक है ना। तो इसकी कोई ना कोई मेरे पास में आपकी रेडियस होगी या नहीं होगी बोले कि हाँ जी बिल्कुल होगी। तो समझे सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बोला आपकी हाफ mv² बाई क्या होता है r होता है, और ये मेरे पास आपका मैग्नेटिक फोर्स अभी अपन ने लिखा है QVB sin थीटा, तो मतलब ये हमारे पास में क्या है आपका थीटा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 90 मेंशन किया है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बोला आपका QVB sin 90 मेरे पास इस कदर आएगा नहीं आएगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये जैसे ही आएगा मेरे पास में b² से आपका b खत्म होगा नहीं होगा बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। आर की जो वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँगा तो आर इधर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, मतलब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ से जो है ना मैं यहाँ लिख देता हूँ, आ जाए समझें। तो आर जो है वो मेरे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका mv/qb मेरे पास में आपका क्या आ गया ये आर आ गया, ठीक ना। तो ये जो आर जो है वो मेरे पास में क्या है आपका बोले आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक ना। जिस पाथ में आपका ये मूव हो रहा है उसमें क्या होगा आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब आपका चार्ज इधर आ रहा है तो फोर्स इधर, मतलब आपका एक सर्कल में ही मूव होगा। मतलब ये अगर मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, ये मेरे पास में क्या आपका बोले आपका ट्रेजेक्ट्री ऑफ सर्कल, बहुत अच्छे से समझ लें और सीख भी लें। ट्रेजेक्ट्री ऑफ सर्कल हमारे पास में कुछ इस कदर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब समझें कि मैंने क्या किया, रेडियस फाइंड कर ली, ठीक है ना। रेडियस फाइंड कर ली, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और रेडियस के नाना प्रकार के फॉर्मूलेस क्या होंगे, मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूं और सिखाता हूं। आप लोग क्या करें, इसको पॉज करके नोट कर लें। 1 2 3 कर रहा हूं मैं, 1 2 3 नोट हो चुका है, आगे आ जाएं, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। लेट एज्यूम, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, समझें। रेडियस हमारे पास में हूबहू एज इट इज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना कि इसका टाइम पीरियड क्या है। लेट एज्यूम आ जाएं, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास में क्या आ जाएगा मतलब आपका टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, अपन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं और सीखते भी है कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कैसे फाइंड करेंगे। आ जाएंगे, थोड़ा सा गर्मी का प्रहार है, कोई बात नहीं चलेगा।
तो समझें कि टाइम पीरियड जो होता है वो आपका क्या होता है, बोले आपका 2πr अपॉन वी, वी इज द वेलोसिटी, 2πr। देखिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है आपका, टोटल कवर्ड बाई डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आपका ये सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करेगा, एक पर्टिकुलर एक ऑस्सिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, और इसकी वेलोसिटी मैंने पहले मेंशन की आपकी v। r की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, समझे मेरे पास में क्या आएगा टाइम पीरियड, बोले 2π, r की वैल्यू क्या है बोले आपका mv अपॉन क्या है बोले आपका q भी है या नहीं, बोले कि हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि ऑलरेडी यहाँ पे आपका एक v है, तो v से v आपका कैंसिल आउट होगा नहीं होगा, बोले ये बिल्कुल हो जाएगा। अगर v से v कैंसिल आउट हो गया तो टाइम पीरियड मेरे पास में क्या आएगा, बोले आपका 2πm अपॉन क्यू भी मेरे पास में ये आ गया। एक बार कैमरे को जरूर चेक करना चाहूँगा मैं, हाँ जी बिल्कुल बराबर, एक नंबर, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, हाँ जी ठीक ना। अच्छा अब समझे और सीखें कि मेरे पास में आपका क्या है टाइम पीरियड, तो मेरे पास में ये आ गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है ना। तो आ जाए फ्रीक्वेंसी भी समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है। मैं यहाँ पे आपका थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता होगा क्या, फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मेरे पास में क्या आता है, आपका फ्रीक्वेंसी का जो है 1/t आपका आएगा या नहीं आएगा, बोल रहे हैं कि हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब समझें और सीखें कि मेरे पास में जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है 1/t, मतलब ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोले आपका QV अपॉन मेरे पास में 2πm आपके सामने ये आ गई क्या फ्रीक्वेंसी। आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे टाइम पीरियड, और ये दोनों फॉर्मूले आप इसको जो साइक्लोट्रॉन में यूज होगा, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाइए, मैं फिर से क्या करता हूँ, एक रेडियस वाले फॉर्मूले पे आता हूँ। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, बोले आपका mv अपॉन QV मेरे पास में क्या थी, बोले आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल मेरे पास में mv अपॉन QV आपको दिया है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल अच्छे से दिया है, बहुत अच्छे से समझें और सीखें, बहुत अच्छे से समझना कि अगर मेरे को ये दिया है mv अपॉन QV, तो सीखना कि mv क्या है आपका, ये जो mv जो है ये क्या है, ये आपका लाइक मोमेंटम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, बोले कि बिल्कुल है। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या, बोले कि ये मेरे पास मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, बोले आपका p²/2m होता है। तो यहाँ से जो मोमेंटम जो है वो मेरे पास में कुछ समथिंग लाइक दिस, मेरे पास p = आपका आ जाएगा क्या, ये हमारे पास में रूट में आएगा क्या 2m ke आपका क्या आ गया, बोले आपका मोमेंटम आ गया। तो जैसे ही मैंने मोमेंटम की यहाँ पे वैल्यू प्लेस की, मेरे पास में रेडियस का एक नया फॉर्मूला आप लोगों को चमकेगा बहुत अच्छे से, 2m ke अपॉन क्या है आपका QV मेरे पास में क्या है, आपकी रेडियस का फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला आपके सामने ये प्रेजेंट हो चुका है, जिससे कि आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले कि बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैंने अगर बोला अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाई v वोल्ट। अगर मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को v वोल्ट से अगर एक्सलेट कर दूंगा, तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आपकी आ जाएगी क्या, बोले आपकी QV आ जाएगी। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, QV अपन जो ना इलेक्ट्रोस्टैटिक समझा होगा बहुत अच्छे से। इसका मतलब क्या है कि रेडियस की जो वैल्यू जो आएगी, यहाँ पे ke की जगह मैंने क्या किया, QV प्लेस करता हूं, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोले आपका 2m QV अपॉन क्या आ जाएगा, बोले आपका QV। ये हमारे पास में आपका एक नया फॉर्मूला आ गया। एक बार कैमरे को जरूर चेक करना चाहूंगा, ये कट तो नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अपन 1D लाइन पे है। ये हमारे पास में क्या है आपका, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, आप लोग समझदार हैं, QV, ठीक है ना। अच्छा अब समझें और सीखें कि मेरे पास में एक फॉर्मूला ये है रेडियस का, आपके सामने क्या है, 3 फॉर्मूलाज आपके रेडियस के आज में, बहुत अच्छे से समझने हैं और सीखना है, ठीक है ना। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें। चलो अपन आगे बढ़ेंगे, मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, 1 2 3, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट है क्या, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट करें।
चलें, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। थर्ड कंडीशन, थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, इंक्लाइन वाला। तो आ जाए, थर्ड मेरे पास में है क्या, कहानी कुछ ऐसी है, आ जाए समझते हैं और सीखते हैं इसको। लेट एज्यूम a charge is moving in inclined with magnetic field V, ठीक है ना। अच्छा, अगर चार्ज जो है मेरे पास में कैसा मूव कर रहा है, बोला आपका इंक्लाइंड मूव कर रहा है। समझे और सीखे हैं कि लेट एज्यूम मेरे पास में एक मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ ये दिया है, मेरे पास में कुछ हॉरिजॉन्टल एक मैग्नेटिक फील्ड है, भली बात आप लोग समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल मेरे पास में क्या है, कुछ इंक्लाइंड मूव कर रहा है, मतलब आपका कुछ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो एंगल जो है इंक्लिनेशन का, वो हमारे पास में कितना बोला आपका, थीटा। ये आपका क्या है, v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो v वेलोसिटी से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या है आपका ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से। एक तो मेरे पास में आपका ये पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का, v पैरेलल v cos थीटा आएगा। दूसरा मेरे पास में आपका ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बोले, मैं यहाँ पे v परपेंडिकुलर आपका आएगा क्या, साइन थीटा। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले। अच्छा, अब समझे और सीखे हैं कि इसका पाथ कैसा होगा। देखें, बहुत अच्छे से ध्यान से समझनी है आपको ये वाली बात कि पाथ देखें आपका, देखें ये वाली जो वेलोसिटी है वो आपका पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस वाली वेलोसिटी पे तो कोई, देखिए यहाँ पे तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो आपकी इस वाली वेलोसिटी के थ्रू लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है, देखिए चार्ज पार्टिकल देखें ऊपर जा रहा है, देखें इस वाले के लिए मैग्नेटिक फोर्स आपका बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि आपका क्या है, पैरेलल टू द वेलोसिटी। ये हमारे पास में क्या है, देखें यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपका, कि मेरे पास में जो पैरेलल जो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा बोले आपका, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा जो है वो आपका क्या है, जीरो है। मैग्नेटिक फोर्स केवल इस वाली वेलोसिटी के लिए एक्ट करेगा, अगर इस वाली वेलोसिटी के लिए अगर एक्ट करेगा तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, समझें। चार्ज आपका ऊपर मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, फोर्स किधर, देखिए अंदर लगेगा नहीं लगेगा बोले, देखिए फोर्स आपका चार्ज इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, आपका फोर्स अंदर लगेगा नहीं लगेगा बोले, ठीक है ना। तो देखिए आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो आपका फोर्स कुछ ऐसे, मतलब आपका चार्ज जो है ऐसे जा रहा है तो आपका कुछ ऐसे मूव करेगा, मतलब ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसे सर्कल में, ठीक है ना, ऐसे सर्कल में मूव करेगा। लेकिन एक वेलोसिटी मेरे पास ये भी है, तो ऐसे सर्कल में मूव करते करते क्या है, आपका उधर भी जाना है, तो समथिंग लाइक कुछ ऐसे मूव करेगा, मतलब आपका कुछ ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे मतलब लाइक दिस, ठीक है ना, कुछ ऐसे मूव करेगा। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ये सर्कल में कुछ ऐसे और फिर ये, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है, समझें कि समझना कि आपका ये ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, चार्ज उधर है, फोर्स नीचे, मतलब आपका ये नीचे आएगा, ठीक है ना। अब देखिए चार्ज आपका इधर जा रहा है, चार्ज इधर जा रहा है, फोर्स किधर ऊपर ना, फिर ये आपका ऊपर आएगा, देखिए आपका यहाँ से निकलते हुए फिर आपका ऊपर आएगा, मतलब आपका कुछ चार्ज जो है ना वो कुछ ऐसे मूव करेगा लाइक दिस, कुछ हेलिकल पाथ में, ठीक है ना। समझ आ रहा है क्या बोले कि हाँ जी बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास में कैसा है बोले आपका, हेलिकल पाथ में क्या होगा, आपका चार्ज मूव करेगा। अगर हेलिकल पाथ में अगर चार्ज मूव कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हेलिकल पाथ मूव हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या है, हमेशा याद रखना आप कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स जो है वो आपका किसके इक्वल होगा, वो कोई मुझे बताया क्या बोले, आपका मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा या नहीं होगा, बोले कि हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये कहानी है तो आपका क्या आ जाएगा, mv² परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसका मतलब क्या है, mv² भाई r क्या हो जाएगा बोले आपका, q v परपेंडिकुलर q v साइन, और ये आपका क्या है 90, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर लिया है। अच्छा कोई बात नहीं, साइन 90 का मतलब अपन थीटा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब समझें और सीखें कि हमारे पास में क्या है, समझना कि मेरे पास में क्या आपका v² है या नहीं है, बोले कि हाँ जी बिल्कुल है ना। अच्छा अब समझना कि अगर ये v² है तो मैंने समझें और सीखें, बहुत अच्छे से समझना
कि ये हमारे पास में क्या है, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक ना, ये से इससे हमारे पास में ये खत्म होगा नहीं होगा, बोले कि ये VT हमारे पास खत्म हो गया। इसका मतलब मेरे पास एक चीज़ है कि मेरे को अगर रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, बोले आपका ये आ जाएगा क्या, MV परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ जाएगा, बोले आपका QV, ठीक ना। अब समझना और सीखना कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो इनके बीच में एंगल आपका क्या आ जाएगा 90। तो इस वाले थीटा को मैंने क्या किया, इसको 90 ले लिया, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये मेरे पास परपेंडिकुलर, ठीक ना। अगर ये परपेंडिकुलर तो रेडियस मेरे पास क्या आ जाएगी, बोला आपका MV, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर का मतलब क्या आ जाएगा, ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, V परपेंडिकुलर की जो वैल्यू जो होगी, V परपेंडिकुलर लिख जाओ, ये V साइन थीटा होगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है। अच्छा, अगर मेरे पास में V परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगा V, और ये मेरे पास में आपका MV साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, बोला आपका QV, ये मेरे पास में क्या आ जाएगी, बोले आपकी रेडियस आ जाएगी किसकी, ये हमारे पास में जो आपका ये सॉरी हेलिकल पाथ में जो आपका मूव कर रहा है, ठीक ना, या स्पाइरल में हमारे पास में क्या है, स्पाइरल में आपका ये मूव कर रहा है, मतलब आपका ऐसे जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट है पिच, ठीक ना। इसकी पिच का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अपन ये भी सीख लेते हैं कि पिच क्या है समझते हैं। पहले तो आपको पिच को मैं डिफाइन करता हूँ। पिच आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन कंप्लीट वन ऑसिलेशन या वन सर्कल। वन ऑसिलेशन मैंने क्या किया, वन ऑसिलेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। मतलब समझे है क्या, कहानी क्या है, समझना कि मेरे पास में अगर कोई भी आपका ये पाथ आपका कुछ ऐसा है लाइक दिस, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया, मतलब आपका जो ये जो पार्ट है ना, ये इसको बोलेंगे क्या, आपका पिच। बात समझ आ रही है नहीं, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इसको क्या बोलेंगे, अपना पिच बोलेंगे। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो आपका हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है, मतलब आपका ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये ही मेरे पास में क्या होगा, बोले आपका पिच होगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही, बोले। अच्छा, तो अगर ये मेरे पास में पिच है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, समझें और सीखें। बहुत अच्छे से समझना है आपको कि हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू जो होगी वो मेरे पास में क्या होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए तो लेट एज्यूम, मैंने क्या किया, इसको एक्स पैरेलल मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है ना। अगर ये है तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, बोले आपका V पैरेलल इनटू क्या आएगा, बोले आपका टाइम पीरियड। और देखिए टाइम पीरियड मेरे पास में जो आपका जो आएगा, मैं आपका यहाँ से निकाल सकता हूँ टाइम पीरियड, ठीक है ना। अगर जैसे मैं टाइम पीरियड निकालूंगा तो मेरे पास में टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो आपका 2π, समझना, ये हमारे पास में 2π r अपॉन ये हमारे पास में क्या जाएगा, बोला आपका V। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पे प्लेस की, मतलब V से V खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा 2π m साइन थीटा अपॉन मेरे पास में, सॉरी हमारे पास में आपका क्या आ जाएगा QV। ये हमारे पास में क्या आपका टाइम पीरियड आ चुका है, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं आप लोग। अगर ये टाइम पीरियड आ चुका है और V पैरेलल की जो वैल्यू जो है मेरे पास में वो आपका क्या है, बोला आपका V cos थीटा। जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा, मतलब टाइम पीरियड में रखूंगा, या मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी, तो मेरे पास में क्या जाएगा, बोला आपका V cos थीटा इंटू मेरे पास में क्या जाएगा T। यही मेरे पास में क्या जाएगी, बोले आपकी, इसको क्या बोलेंगे अपन, पिच बोलेंगे। बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं कि हमारे पास में जो पिच की जो कहानी है वो मेरे पास में आपकी होगी क्या, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए कि मेरे पास में पिच क्या होगा, ठीक है ना। अब समझना कि जैसे मैं एक सर्कल कंप्लीट करूंगा तो थीटा हमारे पास में जो है, थीटा की जो वैल्यू है, जैसे मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करता हूं, मेरे पास में आपका पिच आ जाएगा, मतलब आपका कितना कंप्लीट हो रहा है। ये पिच फाइंड करना आपको क्या होगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे से काम आएगा। तो आज का लेक्चर क्या करते हैं अपन, यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए प्यारी फिजिक्स।
इसकी आगे मैं स्टार्ट करूँगा न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। इसके न्यूमेरिकल समझेंगे कि हमारे पास में इसके न्यूमेरिकल्स कैसे फाइंड करेंगे, और हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट, हर एक टॉपिक के मैं आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझाऊंगा। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए। प्यारी फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।